अच्छा, ड्रामे के तमाम पार्ट के बारे में डिटेल से बात करूँगा। सबसे पहले जो है इस ड्रामे के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ जो दिखाई गई है, जो बेगैरती बड़ी दिखाई गई है, वो है कौम लूत के हवाले से। जो कौम लूत जो जिस अजाब में मुब्तला होकर जिस वजह से उस कौम के ऊपर अल्लाह का अजाब आया था, उनको जो है वो तबाह बर्बाद किया गया था, वही गुनाह जो है इस ड्रामे के अंदर सबसे बड़ा दिखाया गया है। मतलब हम जिन्स परस्ती का इस हद तक इस ड्रामे के अंदर प्रचार किया गया है कि तमाम हदें पार कर दी गई हैं। इसके अलावा मतलब फहाशी के ज़मरे में ही आता है, जना इसमें आम कर दिया गया है। जना इतना ज़्यादा दिखाया गया है कि तमाम हदें पार कर दी गई हैं। और इसके साथ साथ बात करें तो LGBTQ का एक कंसेप्ट जो है मुकम्मल तौर पर इसमें दिखाया गया है कि LGBTQ जो चाहती है, तमाम तरह फैक्टर इस ड्रामे के अंदर दिखाए गए हैं, बरज़ख्त ड्रामे के अंदर। और इस हद तक इन चीज़ों को दिखाया गया है, इस हद तक इन चीज़ों का बाबर बावेला किया गया इस ड्रामे के अंदर के तमाम रिकॉर्ड तोड़े गए हैं और फिर फहाशी को नॉर्मलाइज़ किया जा सके। आपको याद है कि मतलब जो इन चीज़ों से आप गुजरते रहेंगे, बार बार आप देखते रहेंगे, इनका मकसद यह, इस टोले का मकसद जो है कि इन चीज़ों को इतना दिखाया जाए कि फहाशी नॉर्मल लगने लग जाए लोगों को, कि ये फहाशी ना कहलाए। मतलब इस हद तक ये जाना चाहते हैं कि फहाशी को नॉर्मलाइज़ किया जाए। इस ड्रामे में ये फैक्टर जो है ना सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जादू टूने को इस ड्रामे के अंदर बहुत ज़्यादा दिखाया गया है। मतलब वो तमाम काम दिखाए जा रहे हैं कि जो काम जो है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, इस्लाम के मुनाफी हैं। और जादू टूने को इस हद तक दिखाया गया जैसे महबूब को जो है कदमों में लेकर आना और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, इसके साथ साथ जो है अगर हम इस ड्रामे का एक बड़ा साइड इफ़ेक्ट डिस्कस करें तो वो है बच्चों की ज़हनी सलाहियत को मुतासर करना, बच्चों को इस ड्रामे में इस हद तक इन्वॉल्व करना कि वो स्टडी और दीगर चीज़ों से हट कर जो है फहाशी की जानिब आ जाएं और हम जिन्स परस्ती और इन चीज़ों की जानिब उनको माइल करना। मतलब इस हद तक ये लोग गिर चुके हुए हैं। और ये बड़े बड़े नामवर जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में जिनके बड़े बड़े नाम हैं, आप जिनको स्टार समझते हैं, उन्होंने ये बेगैरती की हदें पार की हैं। जिनको आप अपना जो है वो जिसे कहते हैं ना कि आप अपना स्टार और आप उसके नक्श कदम पर चलना चाहते हैं, और वो लोग ऐसे चेहरे कि जिनसे आप मुतासिर हैं, वो लोग जो इन ड्रामे में इस तरह की हरकतें करते हुए दिखाई दिए। आप उनकी बातें सुन लें कि इसके ऊपर फिर उन्होंने क्या रिएक्ट किया, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। अच्छा, इसमें जो मेन कैरेक्टर है फवाद ख़ान, जो जिस बड़ा नाम है जी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में, और इसको जो है ना वो तमाम तर यंग जनरेशन जो है अपना सब कुछ मानती है और हीरो मानती हैं और उसको जो है फॉलो करना चाहते हैं। तो फवाद ख़ान के इंडियन मीडिया पे इंडियन एक दो एक्टर्स के साथ बैठ के कुछ अल्फाज थे जो सुनकर मैं भी हैरान रह गया हूँ कि ये हमारा एक्टर ये बातें कर रहा है। आप ज़रा ये वीडियो मुलाहिजा कीजिएगा। फिल्मों में जब इंटीमेट सीन्स भी होते हैं, शूट होते थे, लोग बहुत अनकंफर्टेबल होते थे। आहिस्ता आहिस्ता ओवर द टाइम दे स्टार्टेड गेटिंग यूज्ड टू इट एंड दिस इज समथिंग आल्सो दैट पीपल स्टार्ट। जी नाज़रीन, आपने जैसा कि देखा फवाद ख़ान किस तरह की बातें बोल रहा है इंडियन मीडिया के ऊपर बैठ के एक एक्टर के साथ, कि मतलब हम इस चीज़ को मतलब शुरू में तो ये मुश्किल लगती है यार कि शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, किस तरह की हरकतें करते हैं आप, और फिर जो है फिर इस तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। आपने मरना नहीं, अल्लाह को जवाब नहीं देना आपने, और इस हद तक आप गिर जाएंगे। और अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है कि क्योंकि ये वो वाहिद ड्रामा है कि जिसको बनाने के लिए इन तमाम तर एक्टर्स को इंडियन मीडिया ने, इंडियन की एक एजेंसी है, इंडियन लोगों ने जो है बाज़ाब्ता तौर पर फंडिंग करके इनको डोनेट किया, और इस ड्रामे का तमाम तर जो डोनेशन है वहाँ से आया और इसको स्पॉन्सर किया गया, और ड्रामा जो है पाकिस्तान में ही और पाकिस्तानी एक्टर्स से ही बनवाया गया है और तमाम हदें पार करवाई गई हैं। मतलब आप लोगों को इतनी शर्म नहीं है, और फिर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें अलाउ नहीं होती, तो हम जो है ना ये इंडिया का हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस तरह की चीज़ें हमें अलाउ की हैं। यार खुदा का खौफ करो, कुछ मरना नहीं है आप लोगों ने। इसमें बड़े नाम जो है इसमें शामिल हैं जी, फवाद ख़ान है, सरम सईद है, सुलेमान शाहिद है, और इस तरह के जो बड़े बड़े नाम जिनको आप जो है अपना सब कुछ मानते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं जिक्र करता चलूँ कि एक पहले एक ड्रामा आया था, पाकिस्तानी ड्रामा था कुन फ़यकून। कुन फ़यकून ड्रामे का अगर आपको याद हो, जो लोग रेगुलर ड्रामे देखते हैं उनको पता होगा कि उस ड्रामे का नाम चेंज कर दिया गया था। क्यों कि इस पे कुन फ़यकून ड्रामे पे बहुत ज़्यादा बुरा रद्द-ए-अमल आया था आवाम की जानिब से, और आप लोगों ने इस ड्रामे का जो नाम है वो चेंज करवा के ही दम लिया था। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आप इस ड्रामे के ख़िलाफ़ भी, बरज़ख ड्रामे के ख़िलाफ़ भी आप इस हद तक इन्वॉल्व होंगे और इसके ख़िलाफ़ इतनी कैंपेन करेंगे कि इसको न सिर्फ आप ड्रामे को बैन करवाएंगे, इन तमाम एक्टर्स को, इन तमाम
में क्या अल्फाज तमाम मिरासियों को बयान करवाएंगे कि जो लोग इस तरह की फहाशी पाकिस्तान के अंदर फैलाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, यार इनको इतनी शर्म नहीं है, गैरत नहीं है। और मुझे उम्मीद है आप लोग इनके खिलाफ भरपूर कैंपेन करेंगे और पाकिस्तान के अंदर इस तरह फहाशी फैलाने नहीं देंगे, ना किसी को इजाज़त देंगे कि कोई दूसरे मुल्क की फंडिंग पे आके यहाँ पे आके इस तरह के ड्रामे बनाने शुरू कर दे और वो तमाम इस्लाम के मुनाफी हो और पाकिस्तान के कवानीन के ख़िलाफ़ हो और इस तरह के ड्रामे यहाँ पे बनाए जाएँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस ड्रामे के ख़िलाफ़ आप अपनी भरपूर आवाज़ बुलंद कर सकें और ना सिर्फ इन एक्टर्स के ख़िलाफ़ जो है ना आप बाइकाट करें, बल्कि ये एक्टर्स जो ड्रामे बनाएंगे तमाम ड्रामों के ख़िलाफ़ बाइकाट करें ताकि इनको जो है ना वो नानी याद आ जाए, क्योंकि इनको इतनी गैरत नहीं है कि दूसरों की फंडिंग पे बैठे पाकिस्तान के अंदर इस तरह फहाशी और इस तरह के ड्रामे वो बनाना और फिर उसके ऊपर फिर इस तरह के रिएक्शन देना कि फिर गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं, शर्म नहीं है बहुत ज़्यादा। अब चूँकि मैं जब ये इसके बारे में सुना ड्रामे, मैंने बाइकाट मैंने ख़ुद नहीं देखा, जब से मैंने सुना तो यकीन करें कि आउट ऑफ कंट्रोल हुआ था। तो अब मैंने अपने हिस्से का जो दिया है वो जला दिया है। अब आप अपने हिस्से का जो हक़ है वो अदा करें और इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इनके ख़िलाफ़ जो है वो कैंपेन चलाएं ताकि इस तरह की मनहूस हरकतें पाकिस्तान के अंदर और मज़ीद कोई ना कर सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान इरफान इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।